दोस्तों, धन के बिना मनुष्य का जीवन चलना असंभव है, लेकिन इन 5 जगहों से कमाया गया पैसा कभी नहीं टिकता। इन 5 स्थानों से कमाया गया धन मनुष्य का विनाश कर देता है। दोस्तों, यह तो आप जानते ही हैं कि धन के बिना मनुष्य का जीवन चलना लगभग असंभव है। इसलिए धन को संचित करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा धन संचित करना चाहिए। गृहस्थी जीवन में पड़ने के बाद तो यह और भी अधिक जरूरी हो जाता कि वह अपने परिवार के भरण पोषण के लिए, उसकी उन्नति के लिए, उसके विकास के लिए अधिक से अधिक धन कमाए। दोस्तों, जिस व्यक्ति के पास धन नहीं होता है तो सब लोग उससे मुख मोड़ लेते हैं। अपने रिश्तेदार भी उससे नाता तोड़ देते हैं। इंसान के पास धन नहीं होने पर लोग उसे उतनी इज्जत नहीं देते जितनी एक अमीर व्यक्ति को देते हैं। धन इस दुनिया में अपने और पराये की पहचान करवा देता है। जिस व्यक्ति के पास जब धन नहीं होता है तो सब मुंह फेरने लगते हैं, और धन वाला भले ही कोई अपना सगा या रिश्तेदार ना हो तो भी उससे जाकर अपना संबंध जोड़ते हैं। धन का इस जीवन में विशेष योगदान है। दुनिया धन से ही तो चल रही है। धन ही हर जीव को जीवन दे रहा है। दोस्तों, एक जंगल में लकड़बग्घे का एक विशाल झुंड रहता था। सभी लकड़बग्घे बड़े आनंद से उस जंगल में अपना जीवन गुजार रहे थे। किसी बात की कोई कमी नहीं थी। परंतु धीरे धीरे लकड़बग्घे की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी है। जब लकड़बग्घे की संख्या बढ़ने लगी तो फिर भोजन की कमी होने लगी। भोजन के लिए उन्हें बड़ी मशक्कत करनी पड़ती थी। अगर कहीं भोजन मिल भी जाता था तो इतने लकड़बग्घे के बीच वह भोजन ही कम पड़ जाता था। जो लकड़बग्घे नौजवान थे वह तो दौड़ धूप करके, छीना झपट्टी करके अपना पेट भर लेते थे, और जो लकड़बग्घे बूढ़े हो गए थे जिनसे दौड़ा नहीं जाता था वे बेचारे भूखे ही रह जाते थे। एक दिन की बात है। उन लकड़बग्घे के झुंड में एक बूढ़े लकड़बग्घे और लकड़बग्गी का जोड़ा था। वे ज्यादा दौड़ भाग नहीं कर पाते थे। उन्होंने विचार किया कि अगर हम झुंड के साथ रहेंगे तो हमें भोजन नहीं मिल पाएगा, इसलिए हमें झुंड से अलग होकर कहीं भोजन की तलाश करनी चाहिए। यही सोचकर वे दोनों बूढ़े लकड़बग्घे दूसरे जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। भोजन की तलाश करते हुए जा रहे थे। जब कुछ आगे बढ़े तो एक घने जंगल में पहुंच जाते हैं। वहां उन्होंने देखा कि पेड़ों के बीच एक गूलर का पेड़ था और उस पर बहुत सारे पके हुए गूलर लगे थे। उनमें से जो गूलर अधिक पक जाते थे वह टूटकर नीचे गिर पड़ते थे। उस पेड़ के नीचे गूलर के फलों का ढेर लगा हुआ था। इतने सारे पके हुए गूलर के फल देखकर दोनों बूढ़े लकड़बग्घों को बहुत प्रसन्नता होती है। वे तेजी से चलते हुए उस गूलर के पेड़ के नीचे पहुंच जाते हैं। वहां उन्होंने देखा कि उनके लिए कई दिनों के लिए पर्याप्त भोजन था। इतने सारे गूलर के फलों को देखकर लकड़बग्गी कहने लगी, महाराज, इन सारे फलों को जल्दी जल्दी से इकट्ठा कर लो, कोई यहां ना आ जाए। अगर कोई और जीव यहां आएगा तो उनसे कह दिया जाएगा कि इन सारे फलों पर हमारा अधिकार है। हमने इस भोजन को बड़ी मुश्किल से इकट्ठा किया है और हम आराम से महीने भर का समय इस गूलर के पेड़ के नीचे निकाल लेंगे। दोस्तों, लकड़बग्घे की पत्नी लकड़बग्घे से इस तरह कह रही थी। अपनी स्त्री की इन बातों को सुनकर लकड़बग्घा कहता है, हे प्रिय, यह तुम क्या कह रही हो? क्या तुमने उस ब्राह्मण की कहानी नहीं सुनी जो अपनी मूर्खता के कारण स्वयं ही नाश को प्राप्त हो गया? कई बार अधिक धन का लोभ, अधिक संचित धन और गलत कार्यों से कमाया गया धन मूल सहित आदमी को नष्ट कर देता है। अधिक धन के चक्कर में हजारों लोगों की जान चली गई। क्या तुमने यह कहानी नहीं सुनी? अपनी विद्या का दुरुपयोग करने से, अपने पद का गलत इस्तेमाल करने से मनुष्य स्वयं ही अपने नाश का कारण बन जाता है। दोस्तों, लकड़बग्घे की इन बातों को सुनकर लकड़बग्घ कहने लगी, पियाजी, मैंने तो ऐसी कोई कहानी नहीं सुनी है। कृपया मुझे वह कहानी सुनाने की कृपा करें जिससे मुझे भी कुछ ज्ञान मिल जाए। तब लकड़बग्घा कहता है, हे प्रिय, ध्यान से सुनो। जो अपने पद और शक्ति का दुरुपयोग करता है, जो अधिक धन संचित करता है, गलत रास्तों पर चलकर धन कमाता है, उसे परमात्मा भी नहीं बचा सकता, स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं बचा सकते। उसका तो नाश होना निश्चित है। लकड़बग्घे की बात सुनकर लकड़बग्घ कहने लगी, हे पियाजी, मुझे यह बात विस्तार से बताइए कि कैसे और कौन से वह काम है जिन कामों को करने से व्यक्ति नष्ट हो जाता है, उसका समूल विनाश हो जाता है।
इतनी बात सुनकर लकड़बग्घा अपनी पत्नी को समझाता है। एक गांव में कुछ ब्राह्मण रहते थे और वे ब्राह्मण मिलकर गुरुकुल चलाते थे। सभी ब्राह्मण बड़े विद्वान थे, सभी विद्याओं में पारंगत थे, सभी शास्त्रों के थे। धर्मशास्त्र, नीतिशास्त्र, युद्ध विद्या और सभी विद्याओं में निपुण थे। गुरुकुल का संचालन मिलकर करते थे। पास दूर दूर से अनेक लोग विद्या सीखने के लिए आते थे और विद्या सीख कर चले जाते थे। दोस्तों, उन ब्राह्मणों में एक ब्राह्मण को एक ऐसी विद्या आती थी जिसे धनवर्षा विद्या कहते हैं। धनवर्षा विद्या एक विशेष प्रकार की विद्या थी। जब एक विशेष योग होता था, आकाश में चंद्रमा, ग्रह और नक्षत्रों की एक विशेष स्थिति बनती थी, तब वह ब्राह्मण एक विशेष मंत्र के द्वारा हवन करता था। उस ब्राह्मण के पास एक ऐसा मंत्र था, उस मंत्र का जाप करते ही आकाश से धन की वर्षा होने लगती थी, सोने की मुद्राएं बरसने लगती थीं, क्योंकि उस ब्राह्मण के मंत्र में इतनी शक्ति थी कि वह कुबेर देवता को सम्मोहित कर लेता था और धन के अधिपति उसी समय धन की वर्षा करना आरंभ कर देते थे। दोस्तों, धीरे धीरे समय गुजरता चला गया। एक दिन की बात है, कोई एक शिष्य उस ब्राह्मण के पास विद्या अध्ययन करने के लिए आता है। ब्राह्मण ने अपना गुरु धर्म निभाते हुए उस शिष्य को विद्या सिखाना आरंभ कर दिया। वह शिष्य बड़ा ही होनहार था, सभी विद्याओं का उसे ज्ञान हो चुका था। दोनों उस गांव में बड़े आराम से रहते थे। एक दिन की बात है, दोनों को कहीं किसी विशेष कार्य से दूसरे राज्य में जाना था। किसी राजा ने उन्हें अपने यहाँ कोई धार्मिक अनुष्ठान के लिए बुलाया था, क्योंकि वह ब्राह्मण बड़ा विद्वान था, समस्त विद्याओं का था। गुरु ने सोचा कि मैं अकेला जाऊं, उससे अच्छा है कि मैं अपने शिष्य को भी साथ ले चलूं। तो वह ब्राह्मण अपने शिष्य से कहने लगा, बेटे, हमें कल दूसरे राज्य के लिए चलना है। वहां के महाराज का निमंत्रण आया है और तुम भी मेरे साथ चलोगे। यह बात सुनकर शिष्य कहने लगा, जो आज्ञा गुरुदेव, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूं। लकड़बग्घा कहता है, हे प्रिय। इस प्रकार अगली सुबह वह दोनों गुरु शिष्य दूसरे राज्य के लिए निकल पड़ते हैं। दोस्तों, पुराने समय में हाथी, घोड़ा, ऊंट और बैलगाड़ी की सवारी हुआ करती थी। दूर दूर तक का सफर इन्हीं सवारियों के माध्यम से किया जाता था। दोस्तों, उस ब्राह्मण के पास अपनी कोई सवारी नहीं थी, न घोड़ा था, न हाथी, कुछ भी नहीं था। अब दोनों को वहां पहुंचना था। दोनों पैदल ही दूसरे राज्य के लिए चल पड़े। पहले जगह जगह पर घने वन हुआ करते थे। उन्हीं वनों के रास्तों से होकर उन्हें जाना पड़ता था। पैदल पैदल जब दोनों गुरु शिष्य चले जा रहे थे, तो पैदल यात्रा करते समय उन्हें एक बड़े घने जंगल से गुजरना पड़ा। दोस्तों, उस जंगल में कुछ चोरों के झुंड रहता था। चोरों के लूटने का जो तरीका था, वह कुछ इस प्रकार था कि अगर राह चलते दो व्यक्ति मिल जाते, तो वे उनमें से एक को पकड़ लेती थीं और दूसरे को धन लेने के लिए भेज देते थे। जब वह व्यक्ति उनके द्वारा मांगा गया धन लाकर दे देता, तब वे उसे छोड़ देते थे। मान लीजिए, कोई भाई भाई यात्रा कर रहे होते हैं, तो एक भाई को पकड़ लेते और एक भाई से कहते कि तुम्हारा भाई तब छोड़ा जाएगा जब तुम 100 स्वर्ण मुद्राएं लाकर हमें दोगे। अगर कोई माँ बाप यात्रा कर रहे हैं, तो बेटी को पकड़ लेते और माता को पैसे लेने के लिए भेज देते। गुरु शिष्य यात्रा कर रहे थे, तो वह चोर गुरु को पकड़ लेते और शिष्य को पैसे लाने के लिए भेज देते। अर्थात एक व्यक्ति को पकड़कर दूसरे व्यक्ति को पैसे लाने के लिए भेज देते थे और उसे छुड़ाने की एवज में एक बड़ी धनराशि कमाते थे। दोस्तों, उस दिन वे दोनों गुरु शिष्य उस जंगल के रास्ते से चले जा रहे थे। चोरों ने जब दो राहगीरों को जाते हुए देखा, तो उन्हें पकड़ लिया। चोर कहने लगे कि बताओ, तुम्हारे पास क्या है? ब्राह्मण कहने लगा कि बेटा, हमारे पास कुछ नहीं है, हम तो केवल एक ब्राह्मण हैं, भिक्षा मांगकर गुजारा करते हैं। चोर कहने लगे, हम तुम्हें जान से मार देंगे, इसलिए तुम्हारे पास जो धन है वह हमें दे दो। दोस्तों, चोरों की बात सुनकर दोनों गुरु शिष्य भयभीत हो जाते हैं। चोर बोले, यदि तुम अपने प्राण बचाना चाहते हैं, तो हे ब्राह्मण, तुम्हें हमारे बंदी गृह में रहना होगा और तुम्हारे बदले में यह तुम्हारा शिष्य हमें 100 स्वर्ण मुद्राएं लाकर देगा, तभी हम तुम्हें छोड़ेंगे। ब्राह्मण कहने लगा, ठीक है, तुम कह रहे हो तो मैं मेरे शिष्य को स्वर्ण मुद्राएं लाने के लिए भेज देता हूं। दोस्तों, उनका जो शिष्य था वह उनसे भी बड़ा विद्वान था। जब चोरों ने गुरु को पकड़ लिया और शिष्य से 100 स्वर्ण मुद्राएं लाने को कहा, तो शिष्य कहने लगा,
हे गुरुवर, मैंने अभी अंतरिक्ष की ओर देखकर पता लगाया है, आज रात्रि को एक विशेष योग बन रहा है। उसी नक्षत्र और ग्रहों का योग बन रहा है जिस योग में धन वर्षा होती है। शिष्य बोला, हे गुरुवर, ध्यान रहे, कहीं आप चोरों से डरकर इनके द्वारा कष्ट पाकर अपने कष्ट को मिटाने के लिए उस मंत्र का जाप मत कर बैठना जिससे धन वर्षा होती है। और यदि आपने उस मंत्र का जाप किया तो गुरुदेव, कोई बहुत बड़ा संकट आपके ऊपर आ सकता है। हो सकता है कि आप इन चोरों के द्वारा नष्ट हो जाओ। गुरु कहने लगा, बेटे, मैं उस मंत्र का उपयोग नहीं करूंगा। शिष्य ने कई बार अपने गुरु से आग्रह किया कि गुरुदेव, ध्यान रखना, कहीं मेरे जाने पश्चात आप कष्ट ना सह सके, और अपने मंत्र का जाप कर दिया तो इस मुसीबत से आपको कोई नहीं बचा पाएगा। मैं कुछ भी करके 100 स्वर्ण मुद्राएं लाकर आपको मुक्त करा दूंगा। दोस्तों, इतना कहकर वह शिष्य गांव की ओर वापस लौट जाता है और वह ब्राह्मण उन चोरों के चंगुल में फंस जाता है। उधर चोरों के चंगुल में वह ब्राह्मण फंसा हुआ था। ब्राह्मण के हाथ पैर चोरों ने बांध रखे थे। भूखा प्यासा ब्राह्मण चोरों की कैद में कष्ट पा रहा था। कहते हैं, ब्राह्मण में कष्ट भोगने की इतनी सहनशीलता नहीं होती। कष्ट को सहन करना तो क्षत्रियों का काम होता है। ब्राह्मण मन में सोच रहा था कि मैं समस्त विद्याओं का जानता होकर भी थोड़े से पैसों के लिए कष्ट पा रहा हूं। पता नहीं मेरा शिष्य धन की व्यवस्था करके कब तक लौट कर आएगा। अगर वह नहीं आया तो मैं इन चोरों की कैद में ना जाने कब तक पड़ा रहूंगा, और हो सकता है कि यह मेरी हत्या ना कर दे। यही सब बातें सोचते सचते ब्राह्मण का ध्यान आकाश की ओर चला जाता है। जब उसने आकाश में देखा तो उसे पता चला कि आज तो ग्रह नक्षत्रों का ऐसा योग बना है जिससे धन वर्षा हो सकती है। क्यों ना मैं कुछ धन वर्षा करके इन चोरों से अपना पीछा छोड़ लूं। यही सोचकर ब्राह्मण चोरों से बोला कि देखो भाई, तुम मुझे यह बताओ, तुमने मुझे क्यों पकड़ रखा है। चोर बोले कि तुम्हें तब छोड़ेंगे जब तुम्हारा शिष्य 100 स्वर्ण मुद्राएं लेकर आएगा। दोस्तों, यह बात सुनकर के वह ब्राह्मण कहने लगा कि यदि मैं तुम्हें हजारों की संख्या में स्वर्ण मुद्राएं दे दूं तो कैसा रहेगा? तब क्या आप मुझे मेरे शिष्य के आने से पहले छोड़ सकते हो? चोर कहने लगे कि इतनी स्वर्ण मुद्राएं दोगे तब तो फिर आपकी बड़ी कृपा होगी, हम आपको उसी समय छोड़ देंगे। ब्राह्मण ने कहा कि आप ऐसा करो, बहुत जल्दी ही मुझे छोड़ दो और मुझे स्नान कराओ, पूर्ण स्नान कराओ, और सुगंध, चंदन, धूप इत्यादि लाओ, दीपक जलाओ, और मेरे बैठने के लिए एक आसन की व्यवस्था करो। दोस्तों, चोरों ने उस ब्राह्मण की बात सुनी तो ऐसा ही किया। तुरंत सारी चीजों का बंदोबस्त किया। चोरों ने तुरंत ब्राह्मण को खोल दिया और उसके बाद उन्हें स्नान कराया, चंदन, धूप, दीपक तैयार किया, सब चीजें लाकर ब्राह्मण को दे दी। उसके बाद ब्राह्मण एक आसन पर बैठ जाता है। ब्राह्मण ने एक हवन कुंड तैयार किया और उसमें हवन करने लगा। ब्राह्मण ने जैसे ही धन वर्षा वाला मंत्र का जाप आरंभ किया, वैसे ही आकाश से स्वर्ण मुद्राओं की वर्षा होने लगी। धन की वर्षा उसी स्थान पर हो रही थी जहां ब्राह्मण मंत्र जप रहा था। थोड़ी ही देर में अब तो उसके चारों तरफ मुद्राओं का ढेर लग गया। दोस्तों, जब उस नक्षत्र का, उस योग का समय निकल जाता है तो धन वर्षा होनी बंद हो जाती है। चोरों ने झपट कर ब्राह्मण के चरण पकड़ लिए और बोले, बस महाराज, आपने हमें मालामाल कर दिया, अब हम तुम्हें इसी समय मुक्त करते हैं। दोस्तों, एक बात याद रखना, जो अपनी किसी शक्ति का, सिद्ध का, विद्या का अपने निजी स्वार्थ के लिए उपयोग करता है, उसकी विद्या भी क्षीण हो जाती है और उसका दुष्परिणाम भी भोगना पड़ता है। इधर चोरों ने ब्राह्मण को तो मुक्त कर दिया और उस धन को समेटकर उसकी गठरी बांध कर लेकर चलने लगे। चोर तो बड़े प्रसन्न मुद्रा में चले जा रहे थे, इधर ब्राह्मण भी पीछे चला जा रहा था। चोरों की चंगुल से छूटने के बाद ब्राह्मण भी अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझ रहा था। दोस्तों, इस प्रकार जब वे कुछ और आगे बढ़े तो आगे के वन में एक बड़ी संख्या में चोरों का झुंड मिला। उन्होंने देखा कि उन 4 चोरों के सिर पर गठरी रखी हुई है। उन सभी चोर ने उन चोरों को रोक लिया और पूछने लगे कि तुम यह धन कहां से लाए हो? यह धन हमें दे दो, वरना हम तुम्हें मार डालेंगे। उन चोरों ने उन 4 चोरों को पकड़ लिया और उन्हें मारने लगे। तो वे चोर कहने लगे कि तुम हमें क्यों मार रहे हो? उन चोरों ने कहा कि हम तुम्हें इस धन के लिए मार रहे हैं, यह धन हमें दे दोगे तो हम तुम्हें नहीं मारेंगे। यह बात सुनकर चोर कहने लगे
बस यह छोटी सी बात देखो, यह धन हमें कहीं से नहीं मिला है। किसी राजा के खजाने से हमने चोरी नहीं की है। हमारे पीछे पीछे एक ब्राह्मण आ रहा है। उस ब्राह्मण के पास एक ऐसी विद्या है कि यह ब्राह्मण उस विद्या का उपयोग करके तुम सबको खप पैसे वाला बना सकता है। हमने इस ब्राह्मण को पकड़ लिया था और इसने मुक्त होने के लिए उस मंत्र का उच्चारण किया जिससे आकाश से धन की वर्षा होती है। दोस्तों, जब यह बात उन चोरों ने सुनी तो उस ब्राह्मण के पास आया और ब्राह्मण से बोले, हे ब्राह्मण, हमने सुना है कि तुमने धन की वर्षा करके उन चोरों को मालामाल कर दिया है। हम तुम्हें वचन देते हैं कि हम हमेशा के लिए चोरी करना छोड़ देंगे। एक बार धन वर्षा करके हमें भी मालामाल कर दो। दोस्तों, चोरों की बात सुनकर ब्राह्मण बड़ा दुखी होता है। अब ब्राह्मण कर भी क्या सकता था, क्योंकि वह एक विशेष नक्षत्र था, उसका योग था और वह योग 1 साल में बनता था। अब तो ब्राह्मण आकाश की ओर देखकर कहने लगा कि हे भाइयों, मुझे क्षमा करना। जिस योग में धन वर्षा होती है वह योग निकल चुका है। अब 1 साल तक मैं कोई धन वर्षा नहीं कर सकता। तुम 1 साल इंतजार करो और 1 साल बाद में तुमको फिर पैसे वाला बना दूंगा। दोस्तों देखो, अब स्वयं की विद्या अब उस गुरु को नष्ट कर रही है। चोरों ने कहा, दुष्ट ब्राह्मण, अभी कुछ समय पहले तूने धन की वर्षा की थी और अब हमें पागल बना रहा है। चोरों ने तलवार निकाली और उस ब्राह्मण का सिर धड़ से अलग कर दिया। ब्राह्मण का कटा हुआ मस्तक रोता हुआ दूर जा गिरा। ब्राह्मण धड़ाम से पृथ्वी पर गिर गया और चोरों ने कहा कि चलो, उन चोरों को पकड़ना है जो धन लेकर के जा रहे हैं। दोस्तों, सभी चोर एकत्रित होकर उनको पकड़ने के लिए दौड़ पड़े। कुछ दूर जाकर उन्हें पकड़ लिया और उनके बीच में मारपीट हुई। अब तो 2 पक्ष बट गए, कुछ धन वालों की तरफ हो गए और कुछ धन छीनने वालों की तरफ हो गए। सभी चोरों में घमासान युद्ध होने लगा। बड़ी भयंकर तलवारें चलने लगीं। कुछ ही क्षणों में समस्त चोर मारे गए। केवल 2 चोर शेष रह गए। उन दोनों चोरों ने आपस में विचार किया कि इतने सारे चोर तो मर गए, अब हम और तुम बचे हैं। हे भाई, ऐसा करो, इस धन को उठाओ और इसे लेकर के आगे बढ़ते हैं। वे दोनों बड़े प्रसन्न होते हुए उस धन को लेकर चलने लगे। कहते हैं दोस्तों, अनीति और अन्याय से कमाया हुआ धन उस प्राणी का समूल नाश कर देता है, उसके पुण्य को नष्ट कर देता है। जो लोग अनीति के मार्ग से धन कमाते हैं वह वास्तव में बहुत जल्दी नष्ट हो जाता है। इसकी वजह है कि उनके जो पुराने पुण्य होते हैं वह जल्दी जल्दी आ जाते हैं। एक पुण्य समाप्त होता है तो दूसरा आकर खड़ा हो जाता है, क्योंकि वह पुण्य नष्ट होना चाहते हैं, जल्दी से जल्दी नष्ट होना चाहते हैं ताकि उसका समूल नाश कर सके। अब तो वे दोनों बचे हुए चोर उस धन की गठरी लेकर आगे बढ़ जाएं और जंगल में जाकर किसी झोपड़ी में जाकर छुप गए। विचार करने लगे कि हम 2 बचे हैं, बाकी सब मारे गए। वे दोनों एक दूसरे से कहने लगे, भाई, अब तो भूख भी बहुत तेज लगी है, तुम इस धन के पास रहो और मैं तब तक किसी गांव से जाकर भोजन लेकर आता हूं। एक चोर बोला, ठीक है, तुम चले जाओ और मैं इस धन की सुरक्षा कर रहा हूं। दोस्तों, उनमें से एक चोर शहर में भोजन के लिए चल देता है और दूसरा उस धन की सुरक्षा कर रहा है। उन्होंने उस धन को अनीति से कमाया था, इसलिए वह समूल नष्ट करने वाला धन था। दोस्तों, जो चोर उस धन की रक्षा कर रहा था उसके दिमाग में विचार आने लगा। सोचने लगा कि वह जैसे ही लौट कर आएगा तो मैं उसका सिर तलवार से काट दूंगा। मैं उसका सिर अपनी तलवार से धड़ से अलग कर दूंगा, तब यह सब धन मेरा हो जाएगा। दोस्तों, उसी समय पर उधर जो दूसरा चोर भोजन लेने गया था उसके मन में भी कपट का विचार आने लगा। वह सोचने लगा कि अगर मैं इस भोजन में जहर मिला दूं तो वह भोजन खाकर मर जाएगा और वह सारा धन मुझे मिल जाएगा। दोस्तों, यही सोचकर उसने भोजन में जहर मिला दिया। जहर का मिला हुआ भोजन लेकर वह उसी स्थान पर आ जाता है जहां वह चोर उस धन की सुरक्षा कर रहा था, और जैसे ही वह वहां आया तो वह तो पहले से ही विचार करके तैयार बैठा था। जैसे ही वह आया उसने तलवार से उसका सर धड़ से अलग कर दिया। अब तो केवल एक चोर ही शेष रह गया। अब वह चोर विचार करने लगा कि अब तो सभी चोर मर चुके। उसकी लाश को खींचकर उसने दूर फेंक दिया। अब मैं अकेला हूं और इस धन से मेरी 20 पीढ़ी बैठकर खा सकती है। धन लेकर मैं आगे को चलूं, उससे पहले मैं भोजन कर लेता हूं। दोस्तों, जैसे ही उसने भोजन को खोला और उस भोजन को ग्रहण किया
तो भोजन में मिला हुआ विष इतना तीव्र था कि खाते ही उसके प्राण निकल गए। लकड़बग्घा बोला, हे प्रिय, देखिए, उस धन ने कितने लोगों का विनाश कर दिया, कितने व्यक्ति उसके साथ मारे गए। उस ब्राह्मण की उस विद्या का दुरुपयोग उसे भारी पड़ गया। कहते हैं अनैतिक तरीके से कमाया गया धन और अयोग्य व्यक्ति के हाथों में आई हुई विद्या उसे ही नष्ट कर देती है। यदि कोई व्यक्ति अयोग्य है और उसके पास कोई विशेष प्रकार की विद्या आ जाए तो वह व्यक्ति स्वयं तो नष्ट होता ही है, परंतु वह दूसरे को भी नष्ट कर देता है। जैसे मान लो किसी अयोग्य व्यक्ति के हाथ में एक बंदूक है और वह पागल है, तो वह स्वयं तो मरेगा ही, लेकिन उसके सामने जो आएगा उसे भी मार देगा। दोस्तों, उधर 100 स्वर्ण मुद्राएं लेकर उस ब्राह्मण का शिष्य वापस लौटता है और कुछ आगे बढ़ा तो उसने देखा कि ना तो वहां चोर थे और ना उसके गुरु। वह शिष्य सोचने लगा कि मैंने गुरुजी को मना किया था कि उस विद्या का उपयोग मत करना, परंतु वह नहीं माने होंगे। मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी ने विद्या का उपयोग कर लिया होगा। दोस्तों, जब वह आगे बढ़ता है तो उसने देखा कि उनके गुरु का कटा हुआ सिर धड़ से अलग पड़ा था। यह देखकर शिष्य बड़ा दुखी होता है। अब तो उसने कुछ लकड़ियों को इकट्ठा करके गुरुजी का अंतिम संस्कार किया। उसके बाद वह फिर वहां से आगे बढ़ जाता है। आगे चलकर देखा कि हजारों की संख्या में वहां चोर मरे पड़े थे, तलवारें टूटी पड़ी थीं। वह शिष्य सोचने लगा, हे गुरुदेव, आपने कितने प्राणियों को नष्ट कर दिया, कितने जीवों को मार डाला। इस अपराध के आप ही जिम्मेदार हो दोस्तों। इतना कहकर वो शिष्य आगे की ओर चलने लगा। आगे चलकर उसने देखा कि 2 लोग और मरे पड़े थे। एक का सिर कटा हुआ था, दूसरा विष खाकर मरा पड़ा था। धन की गठरी भी वहीं रखी हुई थी। उसे देखकर उस शिष्य को यह समझते देर नहीं लगी कि इस धन ने ही इन दोनों की जान ली है। वह शिष्य बड़ा ही विद्वान था। वह उस धन को हाथ नहीं लगाता है, वहीं पर उस धन को मिट्टी से दबाकर गांव की ओर लौटकर चला जाता है। दोस्तों, इधर वह लकड़बग्घा कहता है, हे प्रिय, यदि इतना सारा भोजन हम इकट्ठा करेंगे और जो साथी हमारे भूखे मर रहे हैं, वे जब इस भोजन को देखेंगे तो इस भोजन को पाने के लिए वे कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे। वे हम पर आक्रमण कर सकते हैं, हम दोनों को मारने की योजना बना सकते हैं। सोचेंगे कि यह दोनों मरेंगे तो हमें यह भोजन मिल जाएगा। यदि अपना विनाश नहीं चाहती हो तो जितना भोजन ग्रहण करना है उतना भोजन ग्रहण कर लो और बाकी का भोजन औरों के लिए छोड़ दो। इसी में समझदारी है। अधिक लालच मनुष्य को विपत्ति के मुख में ले जाता है। विद्या को सही समय पर उपयोग नहीं किया गया तो विद्या भी हमें नष्ट कर देती है। अयोग्य व्यक्ति के हाथ में कोई विशेष विद्या आ जाए तो वह अयोग्य व्यक्ति स्वयं तो नष्ट होता ही है, लेकिन दूसरों के भी नष्ट कर देता है। और अनीति और अत्याचार से कमाया हुआ धन कभी सुख नहीं देता। कहते हैं, इन स्थानों का कमाया हुआ धन कभी नहीं टिकता। नंबर 1, कन्या विक्रय करके कमाया गया धन जुओं में जीता गया, धन चोरी किया गया, धन हिंसा करके कमाया गया, धन धोखा देकर कमाया गया, धन धर्म के नाम पर चंदा किया गया। धन जो भी खाता है उसका विनाश हो जाता है। दोस्तों, वह लकड़बग्घा बड़ा विद्वान था। उसने अपने सभी साथियों को बुलाया और उस गूलर के वृक्ष के नीचे जो पके हुए फल पड़े थे, उन फलों को सभी साथियों ने बड़े सम्मान से मिलकर खाया और उन दोनों का बड़ा सम्मान किया, उनकी खूब प्रशंसा की। और कहते हैं, दोस्तों, जो बांट कर खाता है, खिलाकर खाता, वह सबका प्रिय होता है और कभी दुखी नहीं रहता।